नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक में डुबकी लगाने वाले हैं जो हम सबके बचपन की बहुत ही खास यादों से जुड़ा है, यानी हमारा अपना डोरेमोन। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डोरेमोन की फिल्में अपने उस सुनहरे दौर से निकलकर आज के इस नए और कहना चाहिए कि थोड़े कॉपी पेस्ट वाले जमाने तक आ पहुंची हैं। ये पूरा सफर सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उसे एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आज हर पुराने फैन के दिमाग में है। आखिर आजकल के ये नए रीमेक इतने लेजी या थके हुए क्यों लगते हैं? मतलब एक वक्त था ना जब हर नई फिल्म या रीमेक एक अलग ही मैजिक और एनर्जी लेकर आती थी, पर आज वो बात फील नहीं होती। तो आखिर क्या बदल गया है? तो इसे समझने के लिए चलते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द डोरेमोन रीमेक ट्रेंड। अब देखिए, अगर हम हाल ही की रिलीज पर ध्यान दें तो न्यू डायनासोर, सिम्फनी और स्काई यूटोपिया जैसी कुछ ओरिजिनल फिल्में आई हैं। अब इनकी कहानी आपको पसंद आई या नहीं वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने कम से कम कुछ नया तो ट्राई किया, राइट? पर दूसरी तरफ जो आने वाले रीमेक्स हैं, जैसे लिटिल स्टार वॉर्स और अंडर सी डेविल, वो बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस पूरे ट्रेंड को अगर हम पिछले कुछ दशकों के हिसाब से देखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। 1980 का दशक था हमारी क्लासिक ओरिजिनल फिल्मों का। उसके बाद आया लेट 2000s और 2010s का दौर, जिसे हम एक ऐसा टाइम कह सकते हैं जहां पुरानी कहानियों को और भी बेहतर बनाया गया। और अब 2020 का दशक, जिसे कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट एरा कहा जाने लगा है। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, व्हेन रीमेक्स एक्सेल्ड, यानी जब रीमेक सच में लाजवाब हुआ करते थे। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो है स्टील ट्रूप्स। 1986 की ओरिजिनल फिल्म का पूरा फोकस रोबोट और इंसानों के बीच की जंग पर था। और कमाल की बात देखिए, उस ओरिजिनल फिल्म में पीपो का कैरेक्टर था ही नहीं, एकदम सच। लेकिन जब 2011 में इसका रीमेक आया तो उसने कहानी में इतने गहरे इमोशंस डाल दिए। पीपो की एंट्री हुई और रोबिता के साथ उसकी दोस्ती ने उस रीमेक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। पेपो का वो गाना और रोबिता के साथ उसकी वो दोस्ती, सच में आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंसू आ जाते हैं। यही वो छोटी छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल चीजें थीं जो पहले के रीमेक्स को इतना आइकॉनिक और यादगार बनाती थीं। एक और बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है अंडरवर्ल्ड, जिसे हम जादू मंतर के नाम से भी जानते हैं। 1984 वाली ओरिजिनल फिल्म में एक्शन पर ज्यादा जोर था। मेडुसा का डिजाइन लिटरली इतना डरावना था कि बच्चों की नींद उड़ जाए, और म्योको के किरदार पर बहुत कम फोकस था। पर 2007 के रीमेक में उन्होंने म्योको को स्टोरी का सेंटर बना दिया। मेडुसा को थोड़ा कम डरावना रखा और फिल्म की टोन को थोड़ा ब्राइट कर दिया। मतलब उन्होंने सच में स्टोरी को एक नया और बेहतर एंगल दिया था। पर अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। तो आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, द कॉपी पेस्ट प्रॉब्लम। अब यहां जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो है आने वाला अंडर सी डेविल का रीमेक। ये अपनी ओरिजिनल फिल्म का 100%, जी हाँ बिल्कुल 100% फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी पेस्ट है। ना कोई नया विजन, ना कहानी में कोई गहराई या सुधार। और यही आज फैंस की सबसे बड़ी शिकायत है कि वो जो क्रिएटिव मैजिक हुआ करता था ना, वो अब बिल्कुल गायब हो चुका है। अगर आपको लगता है कि बात सिर्फ एक फिल्म की है, तो लिटिल स्टार वॉर्स के रीमेक में हुए बदलाव देख लीजिए। जो सबसे नॉस्टैल्जिक और इमोशनल गाना था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। पापी के कैरेक्टर को एक बहन दे दी गई। और हाँ, पापी जो पहले बिना बालों के था, अब उसके सिर पर बाल आ गए हैं। मतलब कहाँ पहले के उतने इमोशनल नैरेटिव चेंजेस और कहाँ ये इतने बेसिक और सतही बदलाव। तो आखिर स्टूडियोज ऐसा कर क्यों रहे हैं? चलिए समझते हैं इसके पीछे का बिजनेस मॉडल, द नॉस्टैल्जिया बिजनेस। सीधी सी बात है, ये स्टूडियोज के लिए बहुत ही प्रॉफिट का सौदा है। उन्हें एक पहले से लिखी हुई बनी बनाई स्टोरी मिल जाती है। रिस्क कम और मुनाफा बहुत ज्यादा। पर व्यूअर्स का क्या? दर्शकों के हिस्से में आता है एकदम मॉडर्न हाई क्वालिटी एनिमेशन, लेकिन वो कहानी का नयापन और वो पुरानी यादें जगाने वाले खास पल, वो बिल्कुल मिसिंग होते हैं। हालांकि फेयरनेस के लिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस मॉडर्न एनिमेशन के अपने कुछ जबरदस्त फायदे भी हैं। आज की टेक्नोलॉजी से पुराने सीन्स लिटरली जिंदा हो उठते हैं। अंडर सी डेविल के वो पानी के अंदर के लुभावने सीन्स देख लीजिए, या लिटिल स्टार वॉर्स की स्पेस फाइट्स। विजुअल्स के मामले में ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा और शानदार अपग्रेड है। तो इन सब के बाद आखिर आगे क्या होने वाला है? चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, फ्यूचर ऑफ द फ्रेंचाइजी। हम सब पुराने फैंस के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल जरूर आता है,
क्या हमें कभी स्टील ट्रूप्स या थ्री मैजिकल स्वॉर्ड्समैन जैसी मास्टरपीस फिल्मों का कोई डायरेक्ट सीक्वल देखने को मिलेगा? पर सच्ची बात तो यह है दोस्तों कि रियलिटी थोड़ी सी उदास करने वाली है। डोरेमोन के ओरिजिनल क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो और उन क्लासिक फिल्मों के ओरिजिनल डायरेक्टर दोनों ही अब हमारे बीच नहीं हैं, और उनके बिना बिल्कुल वही पुराना जादू और वही गहराई किसी नए सीक्वल में लेकर आना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए एक असली सीक्वल बनने की उम्मीद ना के बराबर है। तो अगर फुल सीक्वल नहीं बनेंगे तो स्टूडियोज हमारा नॉस्टैल्जिया कैसे जगाएंगे? इसका एक नया तरीका निकाला गया है जिसे हम लेगेसी कैमियो कह सकते हैं। इसका मतलब है किसी नई और बिल्कुल अलग कहानी में अचानक से आपके किसी पुराने फेवरेट कैरेक्टर की एक छोटी सी झलक दिखा देना। आपको याद होगा, हाल ही में आई न्यू डायनासोर फिल्म में हमें पीसुके का एक छोटा सा पर बेहद प्यारा कैमियो देखने को मिला था। उस एक सीन ने पुराने फैंस का दिल खुश कर दिया था। तो आगे चलकर कहानी को बिना छेड़े हम इस तरह के और भी कैमियोज देखने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को यहाँ समेटते हुए मैं एक सवाल आप सबके सोचने के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या सिर्फ शानदार और आधुनिक एनिमेशन के लिए उन पुरानी और ओरिजिनल कहानियों की आत्मा और उसके जादू के साथ समझौता करना सही है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।